हमने कभी जनता को अच्छे लगे ऐसे फैसले नहीं लिए हैं। जनता के लिए अच्छे हो ऐसे फैसले लिए। ये दोनों में बड़ा अंतर होता है। मैं आपको तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस धमाकेदार डिबेट में। दोस्तों, अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो इस डिबेट को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि गोदी मीडिया की ऐसी धुलाई पहले कभी आपने नहीं देखी होगी। तो चलिए दोस्तों, डिबेट को शुरू करते हैं। हमने कभी जनता को अच्छे लगे ऐसे फैसले नहीं लिए हैं। जनता के लिए अच्छे हो ऐसे फैसले लिए। ये दोनों में बड़ा अंतर होता है। मैं आपको श्रृंखला के साथ बताता हूं। सबसे पहले वन रैंक वन पेंशन का फैसला हमने लिया, जो 40 साल से हमारे सेना के जवानों की मांग थी। कोई एडवाइस नहीं करता था, मोदी जी ने हिम्मत से फैसला लिया। उसके बाद हमने नोटबंदी का फैसला लिया। यूपी के चुनाव सर पर थे, 17 में चुनाव थे, 16 में हमने दिया। सभी लोग कहता था बहुत बड़ी गलती हो गई। उसके बाद यूपी में 325 सीट के साथ सबसे बड़ी सरकार अब तक की 2017 में बनाई। उसके बाद हमने जीएसटी लाया। सभी लोग कहते थे उल्टा पड़ जाएगा। आज एक देश एक कर की कल्पना हमने साकार कर ली है। पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर देख रही है कि 130 करोड़ की आबादी वाले देश में जीएसटी जैसा कानून कैसे लॉन्च हो गया। जब हमने एनपीए पर कठोर कार्रवाई करनी चालू हुई, सब कहते थे कि इंडस्ट्री बिखर जाएगी, इकोनॉमी बिखर जाएगी। आज भारत की सार्वजनिक बैंकों की बैलेंस शीट, प्राइवेट बैंकों की बैलेंस शीट विश्व में सब बैंकों से सबसे अच्छी बैलेंस शीट भारत की बैंकों की बैलेंस शीट है। हमने जन धन लाया, आधार लाया और मोबाइल जैम ट्रिनिटी से हमने डिजिटल इंडिया को साकार किया। कोई इस देश में 10 साल के पहले कल्पना नहीं करता था कि सब्जी वाली ठेले पर आपको कहे कि साहब मोबाइल से पेमेंट करो, कैश नहीं लिया जाता है। ये परिवर्तन नरेंद्र भाई लाए। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, सारे लोग आकलन करते थे युद्ध हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मोदी जी ने फर्म निर्णय लिया कि जो होगा वो होगा, हम देखेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। हमारी सीमा और हमारी सेना, ये दोनों के साथ छेड़खानी हम सहन नहीं करेंगे। घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने का निर्णय नरेंद्र मोदी ने लिया। 3 तलाक का कानून सालों से बात होती थी, नहीं इंप्लीमेंट होता था। नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 तलाक लाया भी, बिल भी लाया और 3 तलाक को समाप्त कर लाखों लाखों मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देने का बात किया। आजादी के बाद महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल का वादा था हमारे आसपास के देशों से रिलीजियस माइनॉरिटी को नागरिकता देने था, पूरा नहीं होता था। तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस को रोकती थी। हमने सीएए का फैसला किया। हमने 370 और 35A को समाप्त कर दिया और आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इस देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं होंगे। हमारा 1950 से आंदोलन चल रहा था, मोदी जी के राज में ये समाप्त हुआ। 30 साल के बाद हम नई शिक्षा नीति लाए। भारत की मिट्टी की सुगंध भी वहाँ है, हमारी संस्कृति का संवर्धन भी है, हमारी भाषाओं का सम्मान भी है और विश्व की सबसे ओपन और आधुनिक एजुकेशन पॉलिसी हम लेकर आए। ये भी एक बहुत बड़ा कठोर फैसला था। 40 साल से देश में महिलाओं के आरक्षण की बात हो रही थी, मगर कोई दे नहीं पाता था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने विधान मंडलों में और संसद में 33% मातृशक्ति को आरक्षण देकर आज उनको नीति निर्माण में सहयोगी बनाने का फैसला किया। हमने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, 160 साल पुराने अंग्रेजों के कानून निरस्त होकर भारतीय क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनाने का हमने कठोर फैसला किया। और सबसे बड़ी बात, 550 साल से देश जिसकी राह देख रहा था, प्रभु श्री राम अपने सम्मानित स्थान पर विराजमान हो, ये नहीं होता था। ये भी नरेंद्र मोदी ने यही 10 साल के अंदर किया और नरेंद्र मोदी जी ने
इस देश के लोकतंत्र को मजबूत नींव डालने का काम किया। कोई भी देश का लोकतंत्र भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण इन नासूरों के साथ पनप नहीं सकता था। हर हमारा चुनाव ये चार में से एक किसी न किसी नासूर से ग्रसित था। नरेंद्र मोदी जी ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार, जातिवाद और तुष्टीकरण को समाप्त कर कर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को एस्टैब्लिश किया, जो विकास करेगा, जो देश को सुरक्षित करेगा, जो देश को समृद्ध करेगा, वही राज कर। कठोर फैसलों की भरमार है। अब क्या कठोर फैसले, तो समय जो आएगा हम करते जाएंगे। हम राजनीति के अंदर परिणाम की चिंता कर वोट बैंक कर राजनीति नहीं करते हैं। हम देश हित में राजनीति करते हैं। देश के हित में क्या है वो हमारा फैसला होता है, दल के हित में क्या है वो हमारा फैसला नहीं होता है। गृहमंत्री जी, एक चर्चा बहुत ज़्यादा है, अगर हम शुद्ध राजनीति की एक और बात करें, वो ये है कि प्रधानमंत्री जी दूसरी सीट से दक्षिण से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी चर्चा चल रही है। भैया मत पढ़ो ना, इसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है, काहे को आप करने लगते हो? अब हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो भाई, अगर ये सब जानना है तो चले। हाँ तो दोस्तों, डिबेट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके और इसी प्रकार की डिबेट के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।